जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का 4th पार्ट पढ़ लिया हुआ है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का 5th पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दूं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इक्वेशन वाले कुछ क्वेश्चन करा दूं, फिर उसके बाद मैं उसका शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे चुटकियों में हम लोग ऐसे प्रश्नों को लगाने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है, x प्लस वाई बराबर आपको मान लीजिए 12 दिया है, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 2। ये दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, समीकरण। और इसमें आपको अगर x का मान और y का मान निकालना है तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक को विलोप करना। विलोप मतलब समझते हैं, कहते हैं गांव में ना, बिला गए, तो किसी एक को विलोप कर देना मतलब खत्म कर देना है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, देखिए ध्यान से, इन दोनों का कोफिशिएंट मतलब जिसको विलोप करना है उसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x 1 है, x 1 है, y 1 है, y 1 है, तो कोफिशिएंट बराबर है। दूसरी चीज, उसका चिन्ह अदला बदली होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों पावरफुल आदमी होंगे और अपोजिट में होंगे ना तो लड़ पिट के मर जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर देखना है, एक अपोजिट साइन होना चाहिए। तो हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, तो ये दोनों तो भाई कोफिशिएंट इक्वल है, इसका भी कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन साइन किस में अपोजिट है, इसमें एक प्लस है एक माइनस में है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस समीकरण को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो x से x मिलके क्या हो जाएगा आपका 2x, और y मिलके क्या हो जाएगा भाई प्लस वाई माइनस वाई, कट जाएगा, लड़ भिड़कर मर जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 2 14, और x का मान क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो x का मान 7 आ गया। अगर अब आपको y का मान निकालना है तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे जिसमें हम पहले वाले समीकरण में रख दें x प्लस वाई बराबर 12, तो x के स्थान पर x का मान रखिए 7, 7 प्लस वाई बराबर 12। तो y बराबर क्या होगा, ये प्लस में उधर जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। तो भाई हमें x और y का मान मिल गया। ये तो है आम जिंदगी। अब हम लोग देखने वाले हैं मेंटोस जिंदगी ना। इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे लगाएंगे। सेम हम क्वेश्चन लेते हैं भाई, और बहुत ही आसानी के साथ। जैसे x प्लस वाई बराबर हमें 12 दिया है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया था भाई, x माइनस वाई बराबर हमको 2 दिया था। अब हमें अगर x का मान निकालना है तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। x का मान निकालना है तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, तो 12 और 2, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 2 से भाग देंगे कितना आएगा 7। तो ये x का मान आ गया, किसका मान आ गया x, यानी बड़ी वाली संख्या का मान, ठीक। और अगर छोटी वाली संख्या y का मान निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दो, तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 यानी 10, और बटा 2, तो 10 में से 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो y का मान कितना आ गया 5। देखो कितने हल्के फुल्के तरीके से हम लोगों ने लगा लिया कि नहीं। तो इसी तरीके का यूज करके हम क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। बट याद ये रखना है कि जब ये सिंपल सी चीजें होंगी तभी, नहीं तो हमें वहीं विलोप करने वाला ही सीखना पड़ेगा। हालांकि इसको सॉल्व करने का 3 विधि होता है ना। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 4 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको हम बेसिक तरीके से लगाएंगे भाई तो ये तो बड़ा दिक्कत हमको दे देगा। बोल रहा है योग यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई। इसमें x प्लस वाई का मान अगर निकालना है, सॉरी x प्लस वाई का मान दिया है 20 दिया है, ठीक, और अंतर यानी x माइनस वाई का मान कितना दिया है 4। अब हमसे क्या बोला है, बोला है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों संख्या निकाल लेते हैं, जो बड़ी होगा उसी को बता देंगे। तो क्या करना है, विलोप करना है। किसको विलोप कर सकते हैं भाई, x का भी बराबर है y का भी बराबर है, लेकिन चिन्ह किसका अदला बदली है ना, चिन्ह अदला बदली होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और y क्या हो जाएगा विलोप हो जाएगा, विलोप माने खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका 24। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 12, ठीक है, x का मान आ गया। अब y का मान निकालना है तो किसी एक समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ x प्लस वाई बराबर कितना है 20। x का मान रखिए 12 प्लस वाई बराबर 20, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 20 में से आपका 12 घटेगा तो 8। अब आप खुद बताइए
इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या कौन है? 12। तो आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी, यही है सही एकदम। लेकिन क्या मैंने आपको क्या बताया कि क्या हम इतना लेंदी तरीके से लगाने वाले हैं? ये तो बेसिक तरीका है भाई। क्या हम इतने लेंदी तरीके से लगाएंगे? नहीं, इतने लेंदी तरीके से हमें नहीं लगाना है, हम तो इसको शॉर्टकट तरीके से लगाने वाले हैं। बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ना। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो 20 + 4, 20 + 4 और बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 24। 24 में 2 से भाग देंगे तो 12, डायरेक्ट 12। देखो भाई, अब बताओ आप खुद कौन सा सही है, ज़्यादा बढ़िया कौन सा आपको लग रहा है? विच वन इज बेस्ट? सही है ना? अगर बड़ी संख्या बोले तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, छोटी बोले तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दो। अब हम लोग यही तरीका लगाने वाले हैं, बैक टू बैक। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 210 है, योग दिया यानी x + y का मान 210, उनका अंतर दिया है x - y का मान कितना दिया है? 54 दिया है, और हमसे बोला है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना है भाई? यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो जोड़ देंगे भाई 210 + 54, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 2, और यहाँ पर 5 1 6 और 4, 2 से भाग देंगे, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 2 4, 132। 132 ऑप्शन नंबर बी, यही है सही। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे कि नहीं? अगर बड़ी संख्या निकालनी है भाई, चाहे x लिखो चाहे बड़ी संख्या लिखो, यहाँ पर बड़ी हम लिख दे रहे हैं, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 78 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 18 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो भाई, लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, बढ़ा घटा, इस सब का मतलब अंतर होता है, समझे कि नहीं? लाभ हानि मतलब अंतर, लाभ मतलब अंतर, हानि मतलब अंतर, बड़ा मतलब अंतर, छोटा मतलब अंतर, बढ़ा मतलब अंतर, घटा मतलब अंतर। तो लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख, कहते हैं ना, लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में होता है, लेकिन हम लोगों के हाथ में है ये क्वेश्चन। योग दिया है यानी x + y का मान दिया है 78। अब यहां पर बोला है छोटी बड़ी से 18 अधिक है, अधिक का मतलब अंतर होता है, अभी मैंने आपको बताया बड़ा कम ज्यादा, इसका मतलब अंतर, यानी x - y का मान दिया है कितना? 18। अब हमसे बोला क्या है? हमसे बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? बड़ा काम करना है, दोनों को जोड़ना है, 78 + 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 8 16 हो जाएगा आपका, 7 1 8 और 9, ठीक है, 48 48 ऑप्शन नंबर बी, यही है सही, ठीक है। चलो बताओ, छोटी संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? छोटी संख्या निकालना हो उसमें घटा दो, सीधी बात है ना, या तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दो, सिंपल सा फंडा। एक मिल गया तो दूसरे को निकालना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 132 है, उनका अंतर उनके योगफल का 5/1/2 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं, सस्ता सस्ता हल्का फुल्का क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही लिया ना, अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। बोला है योग यानी x + y का मान दिया है 132, ठीक है, योग दिया है 132, उनका अंतर उनके योगफल का 5/1/2 है। जो अंतर है, अंतर 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 किसके बराबर है? योगफल के 5/1/12, 5/1/2, सॉरी 5/1/2, 5 दूनी 10, 1 11, 11/2, ठीक है। तो बड़ी संख्या निकालना है भाई, अब हमें अंतर निकालना है, और योग दिया है ऑलरेडी, योग कितना दिया है? 132, तो 132 यहां रखिए और गुणे 11/2, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ी थी, 11/2 नहीं होना चाहिए, 5 दूना 10, 11/2, 2/11 था, ये गलती से टाइप हुआ है ना, नहीं तो आएगा नहीं। फिलहाल इसको हम 11/2 करके लगाते हैं, 2/11 करके, 2/11, तो ये आपका ये 12 बार में कट जाएगा ना,
और 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी अंतर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का मान हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2/11। ये है यहाँ पर, ये थोड़ा गड़बड़ है। अब बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो 132 और प्लस 24 बटा में 2, तो 4 2 6, 3 2 5 और ये आपका 1, 2 से भाग देंगे, 2 से 14, 2 8 16, 78 आएगा। मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 से 1/2 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2/11। हम देखो, हमको यहाँ पर योग मिल गया था ऑलरेडी, हमने अंतर निकाल लिया, और जब योग और अंतर पता चल जाए तब तो भाई खेला हो जाएगा कि नहीं। बहुत ही आसानी के साथ खेला कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कि हमें कुछ नहीं पता, ना छोटी ना बड़ी, कुछ नहीं पता है। पहले हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बोला है 2 संख्याओं का योग, जो योग है यानी x प्लस वाई जो है, उनके अंतर का, अंतर माने x माइनस वाई का 2 गुना है। 2 गुना कर लो बस, ठीक। अब बोला है छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, यानी छोटी वाली का मान दिया है तो y का मान दिया है, तो यहाँ पर भाई हम y का मान रख देते हैं x प्लस 10, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस 10 गुणे 2। अब कुछ लोगों के मन में ये चुल मच जाएगी कि गुरुजी आपने y को ही क्यों छोटा माना। तो मेरे भाई, अगर x माइनस वाई है तो बड़ी वाले में से ही छोटी वाला घटाते हैं कि नहीं। गरीब आदमी ही भीख मांगता है, कभी देखे हो अमीर आदमी भीख मांगता है? नहीं मांगता है, समझे कि नहीं। तो जो छोटा है उसी में घटा, मतलब वहीं घट रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 10 और यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 20। इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2x, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 20 और माइनस 10। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस x बराबर माइनस 30। कट गया भाई, x का मान क्या आ गया 30। तो भाई छोटी संख्या तो हमको ऑलरेडी दे दिया है, y का मान 10 है और बड़ी वाले का मान 30 आ गया। बोला क्या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता, वह संख्या कौन सी है। भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। लॉजिक यहां पर समझना है बस। बोला है किसी धनात्मक संख्या में, माना संख्या x है, हमने मान लिया है, ठीक है। अब बोला है कि संख्या में से 10 घटाने पर, तो x में 10 घटा लीजिए, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75। जब 10 घटा लेते हैं तो इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने 1/x, व्युत्क्रम माने क्या होता है, पकड़ के उल्टा कर दो व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, मतलब ये इसके बराबर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 10 बटा 75, ये 75 बटा, इसका इधर गुणा कर लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 10x और बराबर 75, ठीक है। अब हम ऑप्शन से यहाँ पर लेते हैं, जैसे अगर मान लो मैं 15 लेता हूँ तो 15 15 225 माइनस 15 दाम में 150, क्या घटाने पर 75 आएगा, तो बिल्कुल 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर ख़त्म बस। इसका मतलब अगर हमने x का मान क्या रखा, हमने x का मान जब रखा 15 तो हमारा आंसर आ गया। अब मैं क्यों द्विघातीय गुणनखंड सॉल्व करूं, क्यों ना, तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समझे ना। जब इतना कॉम्प्लिकेटेड बनने लगे तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन तो दिया है ना, ऑप्शन कह लिए है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। हमें क्या दिया है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मान लेते हैं संख्या x और y है, तो बोला इनके वर्गों का यानी x का वर्ग प्लस y का वर्ग, इनका योग हमें दिया है 165, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी x इंटू वाई का मान क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है, और उनका योग दिया यानी x प्लस वाई का मान दिया है
23। बस अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा के फार्मूला याद होना चाहिए। कोई ऐसा फार्मूला अलजेब्रा में सोचो जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता हो, जिसमें एक्स प्लस वाई आता हो, जिसमें एक्स इंटू वाई आता हो। तो भाई ये तो सस्ता वाला फार्मूला आ गया, कोई कठिन फार्मूला तो आया नहीं है। ठीक है, बाकी सोच सकते हो, लेकिन फार्मूला पर जब बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है ना। एक्स प्लस वाई का मान दिया रखो 23, तो 23 का स्क्वायर डायरेक्ट करें 529 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान भी दिया है, देखो यहाँ पर आंखें खोल कर देखो 165 और प्लस 2 इंटू एक्स वाई। इसको ला करके इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, और ये आपका 12 में से 6 गया तो 6, 4 में से गया 3, 364 बराबर 2xy। 2 से कट कर दीजिए, 2 का नम 2, ठीक है, और 2 8 16, 2 दूना 4, यानी x इंटू वाई का मान कितना आ गया 182। 182 ऑप्शन नंबर बी, समझे ना। जब फार्मूले पर सेट हो जा रहा है मामला तो क्यों हम, भाई अगर आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है तो काहे लिए पीछे पड़ रहे हो। पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, जब काम आसानी से ना हो तो पीछे पड़ो, ठीक है। सवाल की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखे रहे ना, सवाल में ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं। अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये क्वेश्चन जो है वो 1 सेकंड में लगा सकते हैं। कब? जब आप इसको एक बार लगाए रहेंगे तो। अभी 2026 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऐसा है। तो देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है ना। बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या हमें दो संख्याएं पता है? नहीं पता है तो हम मान ले रहे हैं कि एक संख्या x है एक y है, ठीक है। अब बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो इनका गुणनफल यानी x इंटू वाई और उनका अंतर यानी x माइनस वाई, क्रमशः मतलब समझते हो, पहले गुणन दिया जाएगा तो गुणन कितना है 93 तथा अंतर कितना हो जाएगा 28। तो इसका मान दिया है आपको 93 और इसका मान दिया है आपको 28। अब बोला है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, भाई इसका व्युत्क्रम निकालना है इन दोनों का, उसके बाद उसका अंतर लेना है। तो बताओ x का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y और इनका अंतर लेना है। ये समझे कि नहीं? अब इसको सॉल्व करो, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। इसका गुणा इधर इसका इधर, तो y माइनस एक्स बटा x इंटू वाई, यही तो होगा। ऐसा चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया, मुझे पता नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। इसका मतलब कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। आप ध्यान से देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया है कि नहीं, इन दोनों संख्याओं का गुणन दिया है कि नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कीजिए। अंतर कितना है 28 और गुणन कितना है आपका 93, तो 28 बटा 93 यही है सही, 28 बटा 93, गजब, समझे ना। अब अगर आपको दो संख्याओं का योग दिया हो, उनका गुणन दिया हो और आपसे बोले कि बताओ उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो क्या करोगे? ऊपर योग रखोगे नीचे गुणन रखोगे, बात खत्म, समझे कि नहीं। ऊपर योग नीचे गुणन। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास और है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का गुणन यानी x इंटू वाई का मान दिया है, अंतर x माइनस वाई का मान दिया है, कितना दिया है 375 और 40 दिया है। बोला है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अंतर वाला ऊपर रखना है, अंतर कितना है 40 और गुणन नीचे रखना है 375। बस कट कीजिए भाई, 5 से कट करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 7 35, 2 5 5 25, 8 बटा 75, 8 बटा 75 कहाँ है भाई, ये दिख रहा है, देखो सेकंडों में आया कि नहीं। डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है भाई? तो यहाँ ये क्वेश्चन तो मैं आपको देना चाहता था होमवर्क में, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन करवा देना चाहिए। चलिए इसको हम करवा देते हैं आपको
किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। माना कोई धनात्मक संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, यही तो होगा ना। बोला है किसी धनात्मक संख्या, तो संख्या लिख लिए, उसका व्युत्क्रम लिख लिए, का योग, तो योग भी कर लो भाई, x + 1/x। योग जो है उस संख्या, ये किसके बराबर है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना के बराबर है। बस संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे कि नहीं? अब ये मत सोचना कि कठिन है तो छोड़ दें, ठीक है। जो काम कठिन लगे उसको बार बार करो, समझे कि नहीं? जो काम कठिन लगे बार बार करो। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, जा बेवफा दूसरी पटा लेंगे हम, समझे कि नहीं? तो ऐसा ही पावर रखना चाहिए कि कैसे नहीं आएगा, दूसरा मेथड लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे, सब मेथड लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका x² + 1 और पूरे का बटा x, और इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 1 पूरे का बटा x और गुणे 3। अब यहाँ से मैं x से x को उड़ा देता हूँ, ठीक है। और ये क्या होगा आपका x² + 1 बराबर 3 से गुणा होगा तो 3x² और -3। इसको इधर ला के भाई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा -2x², ठीक है। और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर -4। तो माइनस से माइनस कटम कुट। अब 2x² का मान कितना दिया है 4, तो x² का मान कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे 2। अब बताओ x² का मान 2 है तो x का मान क्या होगा, इस पर रूट ले लेंगे, √2 ऑप्शन नंबर सी यही है सही। समझे कि नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।